morning student. Today we will do 6.3 exercise. Before starting this exercise, first of all we will do some basic concept. Tangent to the curve. ठीक है, let y is equal to fx be the equation of a curve. The equation of the tangent at x naught y naught is y minus y naught is equal to m x minus x naught. m क्या है इसमें, जो m है ना इस इक्वेशन में, टेंजेंट की इक्वेशन में, ये टेंजेंट की इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट. शायद ये वाली इक्वेशन आपने +1 में भी की हुई है. m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m इसमें क्या है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है. और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम और कैसे फाइंड कर सकते हैं, dy अपॉन dx से. ठीक है, किस पॉइंट पे, x नॉट वाई नॉट पॉइंट पे, या इसको कैसे लिख सकते हैं, f डैश x नॉट. ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कैसे निकालेंगे, कर्व की टेंजेंट कैसे निकालनी है, उसकी इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, किस पॉइंट पे, x नोट वाई नोट पॉइंट पे. आप x1 y1 भी लिख सकते हो, x2 y2 भी लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट लेके उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट. m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, dy अपॉन dx भी क्या है, m के इक्वल होती है, और f डैश x नोट पे क्या है, m के इक्वल है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है. स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, dy y अपॉन dx निकालेंगे. नॉर्मल ऑफ द कर्व. Let y fx be the equation of the curve. The equation of normal is y minus y naught is equal to minus 1 upon m x minus x naught. सब कुछ सेम है, वहाँ पे सिंपल m था टेंजेंट की इक्वेशन में, और नॉर्मल की इक्वेशन में क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन m. हमने +1 में भी किया हुआ है. जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो नॉर्मल की, अगर स्लोप की टेंजेंट m है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस 1 अपॉन m. ठीक है ना, तो इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस 1 अपॉन m. नॉर्मल का उसके परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगी, माइनस 1 अपॉन m. बाकी इक्वेशन से एक्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x नॉट. सो x माइनस x नॉट प्लस m y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0. सो m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक, सो कि dy अपॉन dx से निकलता है x नॉट y नॉट पे f डैश x आ जाएगा. इट मे बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन f डैश x नॉट, क्योंकि m किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के इक्वल होता है. ठीक है, परपेंडिकुलर केस ऑफ द टेंजेंट. परपेंडिकुलर का केस आ जाए तो हम m को किससे डिनोट कर सकते हैं, टैन थीटा से. ये भी हमने ऑलरेडी +1 में किया हुआ है. m को हमने क्या लिख लेना है, टैन थीटा. m इज इक्वल टू 0. द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू वाई नॉट. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. m इज नॉट डिफाइंड बिकॉज x माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m y माइनस वाई नॉट. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो cot पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. So equation of tangent is x minus x naught is equal to 0 and x is equal to x naught. ठीक है, अगर हमारे पास क्या आ जाता है परपेंडिकुलर केस में क्या करना है, जो उसमें हम क्या लेंगे कि m किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है. अगर थीटा 0 है तो m भी क्या आ जाएगा, 0. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0, y वाई नॉट के इक्वल हो जाएगा. अगर थीटा हमारे पास पाई बाई 2 है तो m डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट, पहले y माइनस वाई नोट, तो इधर लिखना x माइनस एक्स नोट. इधर जाके ये स्लोप क्या बन जाएगी, 1 अपॉन m. उधर m थी तो इधर जाके क्या बन जाएगी, 1 अपॉन m y माइनस वाई नोट. हमें पता है कोट पाई बाई थीटा की वैल्यू क्या, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0. सो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू 0. x किसके इक्वल आ जाएगा, x नोट के इक्वल आ जाएगा. ठीक, एक्सरसाइज 6.3. The first question is find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x raised power 4 minus 4x at x is equal to 4. So curve is y is equal to 3x raised power 4 minus 4x.
ठीक है, ये हमारे पास कर्व है। हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है। सो हमने इसका क्या निकाल देना, डेरिवेटिव। सो y इज इक्वल टू 3x रेज़ पावर 4 माइनस 4x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 3x4 मीन्स 12x³ माइनस 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे निकालनी है। जहाँ पे भी x है हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4 वैल्यू पुट कर देंगे। सो 12 माइनस 4³ माइनस 4, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 764। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कर्व हमें गिवन है, कहते जो x है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस पे एट x इक्वल टू 10 पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ये हमें y की वैल्यू दी हुई है, ये u अपॉन v का फार्मूला लग जाएगा, डी वाई अपॉन डी नेक्स्ट निकालेंगे, v स्क्वायर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज़ माइनस सेकंड टर्म एज इट इज, सॉरी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10 पे। अब जहाँ पे भी x है हमने क्या पुट कर देना है, 10 पुट कर देना है। वहाँ पे 10 पुट किया तो क्या आ गया, -1 अपॉन 8 स्क्वायर। सो क्या आ गया, -1 अपॉन 60। ठीक, नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। या पहले हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली थी, अब हमने क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे निकालना। ठीक है, हम क्या करेंगे, x y, ये x है ये y है, इसको सॉल्व करके x dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। जी हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाली है, उसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी थीटा निकाली है, इसको सॉल्व करके अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये दोनों आ गए हमारे पास वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको जब सॉल्व किया, ये सारी कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने थीटा π/4 पे निकालनी है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा π/4 पे निकाली, जहाँ पे भी थीटा है हमने क्या पुट कर दिया, π/4। तो यानी कि π/4 में क्या वैल्यू होती है, tan की 1, tan 45 डिग्री 1 होता है। सो -1 आंसर आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, -1 अपॉन m, है ना, -1 अपॉन m की। तो यहाँ पे भी -1 तो ऑलरेडी है, m की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया, dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया। फिर सेम प्रोसीजर से dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या कर दिया, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। जो भी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई थी, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2b अपॉन a साइन थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, π/2। अब हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/2। सो थीटा इज इक्वल टू π/2। सो dx अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2b अपॉन a साइन π/2, साइन π/2 1। सो क्या आ गया, किसके इक्वल हो गया, 2b अपॉन a। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई, 2b अपॉन a। हमने निकालने क्या था, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी थी। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू π/2।
जहाँ पे भी थीटा इक्वल पाई बाय 2 पे वैल्यू निकाली तो कितना आंसर आ गया, -1/m। ये m था, ये -1/m निकाल लिया, -1/m। m कितना है हमारे पास 2b/a। a हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट। यहाँ पे हमने पॉइंट को फाइंड करना है। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमने वो पॉइंट निकालना है कर्व का, वो पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, वो पॉइंट निकालना है जिसमें टेंजेंट टू द कर्व, कर्व के जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वो पॉइंट हमने निकालना है। ठीक है ना, क्लियर होगी सबको स्टेटमेंट। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहले हमने क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास कर्व ली थी, कर्व की टेंजेंट निकाली dy/dx, ये कर्व की टेंजेंट आई। x³ 3x² -3x² किसके इक्वल हो जाएगा, -6x, -9x किसके इक्वल हो जाएगा, -9 के। सो 3 आ गया। सो x² -2x -3, इनका फैक्टर बनाए तो क्या आ गया, 3x - 3x + 1। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस इफ द स्लोप इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जब वो x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगी, 0। देखो जब कोई लाइन पैरेलल बन जाती है तो स्लोप क्या हो जाती है उसकी, 0। सो dy/dx 0 हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3x - 3x + 1। ये वाली वैल्यू 0 होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, या तो -1 होगी या तो 3 होगी। ठीक है ना, x को 0 से इक्वल किया, x की वैल्यू क्या होगी, या तो -1 होगी या 3 होगी। पहले -1 पे लिख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -1³ -3 -1² -9 -1 + 7, यानी कि जो भी वैल्यू थी ना हमारे पास y की, ठीक है ना, y की हमारे पास जो भी वैल्यू थी, हमने इस वैल्यूज़ में हमने क्या पुट कर दिया, x को -1 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया हमारे पास, 12। ठीक, अब देखो, अब हमने x को 3 पुट करना है, जो भी y की कर्व थी हमने उसमें क्या पुट कर दिया, ऊपर जो भी y की वैल्यू थी उसमें पहले हमने क्या पुट किया, -1, अब हमने क्या पुट कर देना, 3। अब हमने 3 पुट करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई y की, -20। ठीक है, अगर x -1 है, y 12 है, अगर x 3 है तो y -20 है। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए वो कौन कौन से पॉइंट आए, -1 -12 एंड 3 एंड -20। Hence the tangent to the given curve are parallel to the x axis at the point -1, 12 and 3 and -20. Clear? Next one, question number 8. Find the point on the curve y is equal to x - 2 square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0, 4, 4. ठीक, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व में हमने पॉइंट फाइंड करना है एट विच टेंजेंट पैरेलल टू द कर्व, जो टेंजेंट है पैरेलल टू द कोड, कोड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0, 4, 4, किस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है कोड, 2, 0 एंड 4, 4। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के बीच में हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, हमने ये पॉइंट फाइंड करना है जिसमें टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। ये जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कोड के क्या है, पैरेलल है, और वो किस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, 2, 0 एंड 4, 4 पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। सो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू x - 2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है। हमने क्या निकाल लेनी है, टेंजेंट, टेंजेंट निकाल लेनी है। इसमें जब टेंजेंट निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x - 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट। अब पॉइंट, अब ये हमारे पास कोड भी है। ठीक है,
इस कोड की हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें भी स्लोप निकाल लेते हैं। इस कोड की हमने स्लोप निकाली, 2 पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, इसकी स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ निकालने का फॉर्मूला भी पता है, स्लोप ऑफ ए बी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, हमने +1 में किया हुआ है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इससे हमने स्लोप निकाली। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, डैट मीन्स दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, इसमें इसके इक्वल कर देंगे, हमने इक्वल कर दिया। जब दोनों को इक्वल किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 है, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमने किसकी इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है नहीं, जो हमें y की वैल्यू गिवन थी, उस y की वैल्यू में हम पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ए बी एट पॉइंट 3, 1। जो x की वैल्यू हमने इसको इक्वल करके निकाल दी थी, y की वैल्यू हम x की वैल्यू y इज इक्वल टू जो हमें कर्व गिवन थी उसमें पुट कर दिया, तो उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हैंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ए बी एट पॉइंट 3 and 1। क्लियर। नाउ 9th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 1। इसमें भी हमने पॉइंट निकालना है, कर्व हमें गिवन है, एट विच द टेंजेंट इज दिस। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, कर्व की इक्वेशन भी गिवन है, हमने पॉइंट निकालना है। ठीक, देखो कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इक्वल टू दिस। हमने इस कर्व क्या निकाल ली, टेंजेंट निकाल ली। एक इक्वेशन टेंजेंट के ऑलरेडी गिवन है, हमने कर्व में से भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें ऑलरेडी गिवन है, x माइनस 11। सो कोफिशिएंट ऑफ x का क्या आ गया हमारे पास, 1। इसको हमने नाम सेकंड दे दिया। अब देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें y इज इक्वल टू x माइनस 1 दी थी। ठीक, कोफिशिएंट हमारे पास, इसका हमने कोफिशिएंट निकाली है। जो इसका कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 11 है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमें इक्वेशन गिवन थी, टेंजेंट की इक्वेशन। एक स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कर्व में से निकाल ली है। ठीक है, इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है, 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल होगी, जो हमने फर्स्ट कर्व में से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है। दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब दोनों को हमने इक्वल किया तो हमारे पास x² इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। जब x की वैल्यू +2 है तो y में पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है, -9। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -13। बट -2 -13 डज नॉट लाई इन द कर्व। ये कर्व में तो लाई नहीं करते, क्योंकि कर्व में तो नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है। सो y इज इक्वल टू x इज अ टेंजेंट एट पॉइंट 2 and -9। तो ये किस पे होगी, ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास किस पे होगी, 2 -9। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग द स्लोप -1 दैट इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। हमने इक्वेशंस निकालनी है सभी लाइंस की, लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। हमने इक्वेशंस निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1। सभी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जिनकी स्लोप क्या है, -1 है, डैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और जो इस कर्व की क्या है, टेंजेंट। देखो एक कर्व है, कर्व पे एक टेंजेंट ऐसे बन रही है, एक टेंजेंट ऐसे बन रही है, एक टेंजेंट ऐसे बन रही है। ठीक है ना, ये कर्व है, एक टेंजेंट ऐसे बन रही है, एक टेंजेंट ऐसे बन रही है, एक टेंजेंट ऐसे बन रही है। हमने वो सारी लाइंस की क्या निकालनी है, इक्वेशंस निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें ये गिवन है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, -1/x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितनी गिवन है, -1।
तो ये -1 के इक्वल होगी, इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, -1 के इक्वल करेंगे। जब इसको -1 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 एंड 0। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो ये वैल्यू हमने कर्व वाली इक्वेशन में पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1। So point where the tangent to the given curve having the slope -1 are -2, 1, 0 and -1। हमने अब क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। पहले इस पॉइंट पे इक्वेशन निकाल लें। क्या इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नोट। वाई नोट की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, तो 1 लिख देंगे इंटू m कितना था -1, x माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। सो इज़ इक्वल टू, इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा -x + 2। सो y - 1 इज़ इक्वल टू -x + 2। इन दो को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया x + y इज़ इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 0 एंड -1 इज़, यहाँ पे अब 0 पे निकालना है -1 पे। सो y माइनस वाई नोट मीन्स -1 y + 1 बन गया। -1 स्लोप थी, x माइनस एक्स नोट यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया x + y + 1 इज़ इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड लाइन्स हमारे पास क्या आ गई x + y - 3, x + y + 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द all line having slope 2 that are tangent to the curve y is equal to 1/x - 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन। सभी सेम वे यहाँ पे भी ऑल लाइन की हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप क्या है 2 एंड डैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो इस कर्व की क्या होंगी टेंजेंट होंगी। ये ले लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको हमने स्लोप के इक्वल कर देना। ठीक है, जो हमें स्लोप गिवन है इसका डेरिवेटिव निकाला, स्लोप के इक्वल किया। पर ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे -1/x - 2 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 है। अगर ये चीज़ को हम इक्वेट करेंगे तो x - 3 होल स्क्वायर, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा -1/2। इज़ इट पॉसिबल? नो। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल एज x - 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो नो टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x - 3 हैव स्लोप 2। कोई भी टेंजेंट नहीं है जिस कर्व की स्लोप क्या हो 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉइंट्स, इसमें हमने पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर। उसके बीच में इस कर्व के हमने पॉइंट्स निकालने हैं जिसके बीच में जो टेंजेंट है पैरेलल टू द x एक्सिस के पैरेलल है एंड पैरेलल टू द y एक्सिस के पैरेलल है। वो पॉइंट निकालना है जिस पे ये कर्व x एक्सिस के पैरेलल है, जो कर्व की जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस के पैरेलल हो। हमने इक्वेशन ऑफ कर्व हमें ये वाली दी हुई है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई ये वाली। ठीक, अगर पैरेलल टू द x एक्सिस है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx क्या आ जाएगा 0। तो हमने इस चीज़ को क्या कर देना 0 पुट कर देना। इसको 0 पुट करके x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई +-4। सो टेंजेंट एट पैरेलल टू x एक्सिस कौन से पॉइंट्स पे पैरेलल होगी 0, 4 एंड 0, -। ठीक है ना, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगी 0। पैरेलल तभी होगी ना, अब देखो ये टेंजेंट इस एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल अटैच में स्लोप उनकी क्या हो जाएगी 0। स्लोप 0 कर दी तभी पैरेलल होगी। तो हमने क्या किया, टेंजेंट dy/dx को 0 पुट कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी जो स्लोप थी इसको 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू हमने y में पुट कर दी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई +-4। सो टेंजेंट एट पैरेलल टू द x एक्सिस एट 0, 4 एंड 0, -4। अब
टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस देन डिनोमिनेटर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 ले लेना। ठीक है, अगर पैरेलल एक्सिस तो x को 0 ले लिया, अगर y एक्सिस तो y को 0 ले लिया। अगर y को 0 लिया तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की इक्वेशन निकाली। x हमारे पास कितना आ गया, +-3। सो टेंजेंट आर पैरेलल टू द y एक्सिस एट 3 0 0। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस था तो हमने x को 0 लिख लिया। यहाँ पे y एक्सिस पे पैरेलल निकालना तो हमने y को क्या कर दिया, 0 कर दिया, जिससे हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली। x के भी 2 पॉइंट आए +-3। सो फर्स्ट में हमने प्लस ले लिया 3 0, सेकेंड में हमने क्या लिया -3 0। सो टेंजेंट एंड पैरेलल टू y एक्सिस एट 3 0 एंड -3 0। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। थैंक यू।